नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में कमा बिगहा मोड़ के समीप हूँ और जैसा कि जानते हैं कि आज है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत बंद का आह्वान था। उसी के कड़ी में आज तमाम कार्यकर्ता हाईवे को जाम किए हुए हैं और हम तमाम कार्यकर्ताओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भारत बंद है इसका क्या विषय है और क्या ये कहना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले एडवोकेट विनोद यादव जी से हम बात करेंगे। आइए, तो आज किस लिए यहाँ पर सड़कों पर हाईवे जाम किए हुए हैं, क्या इसका विषय है? देखिए, संविधान लागू हुए करीब और देश को स्वतंत्र हुए 60-70 साल बीत गया। बाबा साहेब ने जो संविधान में प्रतिनिधित्व का मामला लिखा कि ओबीसी अगर 52% है, समय समय पर उसका कमीशन गठित कर करके सर्वे करवाया जाए और जो संख्या है, संख्या के अनुपात में जीवन के तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिया जाए। वो आज तक ओबीसी के लोगों को नहीं मिला और 1931 तक जनगणना हुआ। 1931 में अंग्रेज थे। इसके बाद सत्ता का स्थानांतरण हुआ और बहुत दिनों तक कांग्रेस राज किया। इसके बाद पिछले 10-12 साल से बीजेपी राज कर रही है, लेकिन ओबीसी के जाति आधारित जनगणना पर ये दोनों सरकारें न किसी रूप में हाथ खड़ा कर दे रही है और ओबीसी के लोगों को बरगलाने का कार्य कर रहा है। और अब ओबीसी के लोग इतना एहसास शून्य है कि जनगणना को, ओबीसी के जाति जनगणना को समझ नहीं पाते। कभी आर्थिक जनगणना के आधार पर इनको बरगलाया जाता है, कभी जातिगत सर्वे करवा करके इनको बरगलाया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ओबीसी जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ उसमें आया कि ओबीसी 63% है। तो जो 15% के लोग हैं वो 90% पोस्टों पर काबिज हैं। तो जैसे ही आंकड़ा सामने आएगा, ओबीसी के लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे, 63% मांगेंगे, संख्या के अनुपात में मांगेंगे। इसलिए बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो वामन मेश्राम साहब के निर्देश पर चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में आज भारत बंद का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के 567 जिलों में और उसी रेफरेंस में औरंगाबाद यहाँ पर बंद किया गया है साथियों, कि हमारा जातिगत जनगणना राष्ट्रीय लेवल पर करवाया जाए। चूँकि राष्ट्रीय लेवल का ही मामला है, राष्ट्रीय जनगणना अधिनियम 1948 केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसको राज्य सरकार लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसको खारिज कर दिया गया। इसलिए हम जाति जनगणना की मांग करते हैं साथियों कि जनगणना हो। सरकार का ऐसे आया है उठल्लू चल्लू बनावटी प्रस्ताव कि जनवरी से जनगणना होगा। और जनगणना न होगा भैया, जातिगत जनगणना कब होगा? इसीलिए आज हमने बंद किया है। चलिए, तो ये तमाम मांगे हैं और आप देख सकते हैं कि इस भारत बंद को कई संगठन ने समर्थन दिया है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और बहुजन मुक्ति पार्टी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जाम लग चुका है और औरंगाबाद में सफलतापूर्वक भारत बंद होते हुए पूरी शांतिपूर्ण तरीके से सफल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो और हम कुछ लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। तो आइए, बताइए अपना परिचय देते हुए आज का जो विषय है। मेरा नाम मिथिलेश यादव है और हम बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं। साथियों, आज हम लोग जो भारत बंद किए हुए हैं, यह भारत मूल निवासी बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब एवं चौधरी विकास पटेल साहब द्वारा घोषित किया हुआ भारत बंद है। यह भारत इसलिए बंद किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यह हमारा वोट की चोरी कर रहा है।
और यह केवल वोट चोरी करने की मामला नहीं है। इस देश में वोट के अधिकार 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इस देश में आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। तब जाकर के इस देश में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला और वोट देने का अधिकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ख़त्म किया जा रहा है। ये केवल वोट का अधिकार ख़त्म नहीं किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों का 108 बरस का इतिहास समाप्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम होश में आ जाओ, नहीं तो बांग्लादेश वाला मामला भारत में भी होने वाला है। अभी हम अपने लोगों को भारत बंद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले समय में कितना दिन भारत बंद रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिसके इशारे पर तुम चल रहे हो चुनाव आयोग, तुम तो जाओगे ही जाओगे। जो लोग तुमको अपने इशारे पर नचा रहे हैं उनको भी हम लोग बंदोबस्त करने की उपाय और पहल कर रहे हैं और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। ईवीएम के खिलाफ और ओबीसी के जाति आधारित जनगणना को लेकर के सड़कों पर है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग ईवीएम से वोट चुरा रहा है। हम लोग को वोट चोरी हो रहा है, इसके लिए चोरी ना हो। चुनाव आयोग इतना सही काम कर रही है, इसके लिए ज़्यादा क्या कहूँ, इसके लिए समाज मैं विक्रांत कुमार भारती, मैं जिला बहुजन मुक्ति महासचिव हूँ। आज का ये हमारे बहुजन नायक मान्यवर 52 मिश्राम के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, ईवीएम मशीन का वोटों का चोरी, और दूसरा है ओबीसी के जाति आधारित जनगणना। क्योंकि हमारे आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक हम लोगों को ठगने का काम किया। केवल जातीय जनगणना के नाम पर अपने वोट लिया, वोट का अधिकार का सब यूज कर करके हमारा बहुजन समाज के लोगों को अब सत्ता में आने और जाने का काम किया है। आज तक कुछ बहुजन का क्लियर का काम नहीं किया। अगर आज हमारी जातीय आधारित जनगणना करा देती है तो आज हमारे बहुजन 85 को सभी को सत्ता, संपत्ति और हर जगह विधायक, न्यायपालिका में हमारे 85% जो है आरक्षण मिल जाएगा। इसको जो है बहुत जो है गलत नज़रिया से बीजेपी और आरएसएस सरकार ने देख रहे, इसके तहत आज हम लोगों ने बंद किया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये कार्यकर्ता का पूरी तरह से ये हाईवे को जाम कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जितना भी तमाम गाड़ियां हैं ये पूरी तरह से समर्थन में हैं और लोगों को कहना है कि ये बिल्कुल वोटों का हनन हो रहा है और इसमें ईवीएम को हटाने की ज़रूरत है। लेकिन चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं हटाना चाहती है आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप पूरी आवाम सड़कों पर उतरने के तैयार है और इसका समर्थन भरपूर मिल रहा है। आइए हम कुछ लोगों से तो हम और कुछ लोग हैं और इस आंदोलन में आप देख सकते हैं कि एकदम जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी लगे हुए हैं और इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? खुर्दाराम। अच्छा, आज जो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? ये हो रहा है अपना मांग पूरा करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जनगणना जो है, जनगणना और ईवीएम को लेकर के। हाँ। चलिए, तो ईवीएम हटना चाहिए ना? हाँ, हटना चाहिए। चलिए, ईवीएम हटाने को लेकर के आपका क्या नाम हुआ? राम प्रवेश यादव जी। ईवीएम के लेकर के हम लोग जो से आरक्षण को लड़ रहे हैं हाँ। और ओबीसी जनगणना के अनुकूल 52% हक होता है वो नहीं मिल रहा है, उसको विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, भारत बंद में शामिल है। आप देख सकते हैं कि जो उम्र है इनकी, जो आंदोलन लायक नहीं लेकिन आंदोलन में लगे हुए हैं। आ जाइए बाबा, आप भी आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू पासवान है। हाँ, क्या कहेंगे, किस लिए आप लोग? हम लोग ईवीएम से जो देश में चोरी हो रहा है हाँ। उसको विरोध में ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। अच्छा जी, ईवीएम से चोरी हो रहा है जी। हाँ, तो क्या चीज़ से होना चाहिए? ये सब जैसे पर्ची के द्वारा होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना आपके चाहिए। ज़माने में तो पर्ची से जी होता जी सर, हमारे ज़माने में बैलेट से होता था। हाँ। पर्ची से इस समय चोरी नहीं होता था। नहीं होता था। अब जैसे कि जो ईवीएम मशीन से होता है हाँ। वही से चोरी चल रहा है। अच्छा। और सरकार का ये धांधली चल रहा है। हाँ। हम लोग वोट दे रहे हैं किस में और जा रहा है किस में। हाँ। ये सारा सरकार जो है से चोरी करके अपना सरकार बना रहा है। अच्छा। इसलिए इसको सुरक्षा अभी इसको बंद कर दिया जाए।
तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो कह रहे हैं ये सारी बातें कि ईवीएम से जो होता है, जो हम लोग देते थे पहले जो बैलेट पेपर से, उस समय चोरी नहीं होता था, लेकिन आजकल के जो मशीन आ गया है उससे चोरी होता है। क्या नाम है आपका? मुसाफिर हैं। अच्छा, तो इसलिए है यहाँ पर। यहाँ तो हम लोग है कि मोची मुरझाई फैक्ट के समाज की अपना जो है से ईवीएम से जो वोट पड़ रहा है, ईवीएम मशीन हटाया जाए। आपका जो उम्र है उस समय आपका जो वोट देते थे वो किस चीज़ से? बैलेट पेपर से देते थे पेपर से जी। अच्छा, वो आसान होता था? एकदम आसान होता था। अच्छा, वो निष्पक्ष उसमें था? एकदम निष्पक्ष, उसमें चोरी चारी नहीं होता था। इसमें तो मशीन है कि तुरी हाँ। में एक दिन में गिना बस जाता है। गिना जा रहा है। हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें दे रहे हैं क्या में, जा रहा है क्या में, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से युवा शक्ति भी यहाँ पर लगा हुआ है इस भारत बंद में। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कुमार अम्बेडकर हुआ और मैं ईवीएम के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आज ईवीएम से जो वोटिंग हो रही है उसमें चोरी हो रहा है। पहले के ज़माने में जो पर्ची से वोटिंग होता था उसमें जो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो होते थे, जिनको नहीं पता था, वो पर्ची पे अपने से मुहर मार करके और वो संतुष्ट रहते थे कि मैंने जिस उम्मीदवार को चुना है मैंने उसको वोट दिया। लेकिन आज के ज़माना में लोग क्या हो रहा है कि वोट भी दे रहे हैं, तो वोट देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है कि हम सही में जिनको वोट देना चाहते हैं वो मेरा वोट वहीं गया या कहीं और चला गया। इस मामले में थोड़ा सरकार को सुधार करना चाहिए और ये जो चोरी हो रही है, लूट हो रही है वोटों का, उसमें सुधार करना चाहिए। यही मेरा मानना है। तो ईवीएम में भारी गड़बड़ी को लेकर के आज तमाम आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और हम बताइए आपको अपना पता बताइए। कृष्णाराम सोरी, ग्राम सोरी, थाना माली। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज जो सड़कों पर है? ईवीएम मशीन बंद करें। ईवीएम मशीन को लेकर इसमें पता नहीं चल रहा है कि कितने वोट किधर जा रहा है। हाँ, किधर जा रहा है। तो ये तमाम मांगे हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका ही नहीं बल्कि पूरे ये लोगों का कहना है कि जो भी ईवीएम से जो वोट होता है वो पूरी तरह से किधर जाता है कोई के पता नहीं है। हाँ, बताइए आज का विषय बताइए। बस ऐसा ना इतना चिल्ला रहे हैं लोग, नहीं समझ आ रहा।